बदर तेरे लिए गलियों में हम अकेले। शग्गो वहां स्टोर से राशन लेके उधर भिजवा दीजिए यतीम खाने, ठीक है? और दूसरा बतूल जहरा, क्या बात है? सब खैरियत तो है? आप तो बगैर इत्तला के आज तक कभी नहीं आती। सब ठीक है माँ। माँ से दिल का हाल नहीं छुपा सकती बेटा। बताइए क्या बात है? एहसन मियां तो ठीक है ना? जी। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। बतूल जहरा कोई खास बात करने आई है, बताइए बेटा क्या बात है? हाँ बतूल बताओ। एक तुम ही तो हो जिसकी तरफ से हमें इत्मीनान है कि तुम अपने घर में खुश, वरना मनाहिल तो। क्या हुआ मनाहिल को? माँ पहले जरा बतूल का मसला सुलझा ले, बाद में मनाहिल के बारे में बात करते हैं। बताइए बेटा क्या हुआ? वो एहसन ने बाबा की जायदाद से मेरा हिस्सा मांगा है। क्या? जी। अभी मैं जिंदा हूं बतूल जहरा। विरासत के बंटवारे मेरी जिंदगी में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। माँ कसम से मैंने एहसन को पूरे साल रोक के रखा है। दरअसल अब जॉइंट फैमिली में रहना और कारोबार करना मुमकिन नहीं। वो बस इतना चाहते हैं कि मेरे हिस्से से नया घर और नया कारोबार शुरू करें, बस इतनी सी बात है। हाँ वैसे माँ इसमें कोई बुराई भी नहीं। पारस, माँ आपने मुझे वापस बुलाकर सारे इख्तियारात सौंपे हैं कि नहीं? सौंपे। ये जो कुछ भी है ये आप लोगों का ही है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये बंटवारे की बातें होंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ आखिर मेरा हिस्सा मुझे मिलना है ना, तो अब क्यों नहीं? बतूल जहरा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने जबान दराजी करने? ये सब कुछ यकीनन उस एहसन ने सिखा के भेजा आपको। हाँ भेजे। मैं थक चुकी हूँ एक कमरे में बंद रहकर। बाहर निकलो तो बीमार सास, खांसते ससुर और आराम तलब नंदे झमगट्टा लगाए बैठी रहती हैं। मैं क्या करूँ आखिर? एक घर पर राज करना सिर्फ आपके नसीब है, मेरा नहीं। बतूल, मैं अपनी ख्वाहिशों को दबाए रखूं? मनाहिल तो जो चाहती है करती फिरती है। एक तो इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी, ऊपर से पढ़ने भी नहीं दिया। वहां तो सब डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हैं। कमतर समझती हूँ अपने आप को मैं। और वैसे भी ये सारी जायदाद बाबा की है, आपकी नहीं। मैं हमेशा आपके डर से चुप रही हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगी। और कब तक मैं आपके हिसाब से जिंदगी जीऊं? कहाँ जा रही हैं आप? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बताइए कब तक इंतजार करूं? मेरे मरने के बाद। और वैसे भी ये सारी जायदाद बाबा की है, आपकी नहीं। मैं हमेशा आपके डर से चुप रही हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगी। और कब तक मैं आपके हिसाब से जिंदगी जीऊं? माँ आखिर मेरा हिस्सा मुझे मिलना है ना, तो अब क्यों नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं होने दूंगी।
माय गॉड, ये डॉक्टर्स कैसे मेडिटेट करें? आंख खोलो तो पेशेंट, आंख बंद करो तो पेशेंट। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। हेलो जी, कैसी तबीयत है पेशेंट की? अच्छा तो आप एक काम करें, डॉक्टर एंजेलिन को बोले कि वो पेशेंट को देख लें। मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज। मॉम, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, इमरजेंसी है। ईमान बेटी, जी अब्बा। वो बेगम साहिबा की तबीयत बहुत खराब हो गई, सुना बेहोश होकर गिर गई है। अब देखना तो चाहिए जाके, लेकिन उन्हीं का हुक्म है कि भाई बाहर नहीं जाना। पारस मियाँ भी डॉक्टर को लेके आए हैं। पारस? हाँ भाई, यहीं आके पता चला कि 2 महीने पहले पारस मियाँ वापस आ चुके हैं। मंगनी भी हो गई उनकी। अब जल्दी इस घर में शादी होने वाली है। अब्बा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना हो। अब बेगम भी बीमार हो गई हैं, तो आप खुद ही कुछ करें। हाँ अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। आई थिंक थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, जैसे ब्लड शुगर नॉर्मल होगी मुमानी बेगम को होश आ जाएगा। माँ कैसी तबीयत है आपकी? क्यों बेटा, क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेवक्त नींद आ गई थी आपको, हम इसलिए परेशान हो गए थे। आप आराम किया करें, खुश रहा करें, ज्यादा टेंशन ना लिया करें। देखिए ना, बेचारे दिमाग पे आप जितना बोझ डालेंगी वो उतना थकेगा और फिर शट डाउन हो जाएगा। बतूल, जहरा हाँ, अभी यही थी काफी देर से, अभी भी गई है। बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए। परेशान होती तो इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करती। ये औलाद भी माँ बाप को किन किन तरीकों से सताने लगी है। तुम ऐसा करो, जाके तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। मुमानी बेगम के पास मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, मैं बस एक फोन करके आता हूँ। सो जाएं थोड़ी देर, जितना रेस्ट करेंगी उतनी तबीयत बेहतर होगी। ठीक है। मैं नहीं जानता कि तेरा और पारस का क्या रिश्ता है। मुझे बस पैसे दिए गए थे और काम बताया गया। चंद पैसों के लिए 2 जिंदगियां उजाड़ दी। 2 नहीं, 1। अबे तेरी तो जिंदगी संवर गई, जो तेरे बाप का बोझ मैंने अपने सर ले लिया, वरना तुझसे कौन करता शादी। अबे वो छोकरा करता, वो तो वैसे ही तुझसे जान छुड़ाना चाह रहा था। ऐसी औरत को कोई बीवी नहीं बनाता जो चक्कर चलाती है।
किस खुशी में ऊपर जा रही हैं आप? अरे वो मेरी माँ है, हटो सामने से। और वैसे भी मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। आप रुके यहाँ पर। वैसे बतूल ज्यादा ड्रामा क्वीन बनने की कोशिश मत करें। मेरी माँ का जो आज हाल है उसकी वजह सिर्फ आप हैं। मेरी वजह से? और तुमने तो जैसे माँ को बहुत सुख दिए। मैंने क्या किया भाई? सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मनाहिल, तुम पारस और माँ को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। आदिल और एहसन की अच्छी खासी दोस्ती है, वो मिलते रहते हैं। पता नहीं, वैसे बेहतर यही होगा कि आप माँ से ना ही मिलें, क्योंकि आपके चेहरे पे जो लालच है ना, उसे देखकर माँ का ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैंने कौन सी लालच दिखाई है? मैंने अपना हक मांगा है, और अपना हक मांगना कोई लालच नहीं होता। और वैसे भी ये बात मैंने सबके सामने कही है, किसी से छुपकर नहीं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं माँ से मोहब्बत नहीं करती। पता नहीं भाई, बाद में मुझे मत कहिएगा। अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं बेगम साहबा आप? बैठे। अरे बीमार थोड़ी हूं मैं। जिंदगी के बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला करके पहुंची हूं यहाँ तक। औरत हूं, लेकिन मर्द बन के सबसे जंग लड़ी है मैंने, और हमेशा फतह याब हुई हूं। पहले तन्हा थी, लेकिन अब खैर से पारस मियां इस लायक हो गए हैं कि माँ का सहारा बन सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पर मनाहिल बीबी के बारे में कुछ खिचड़ी पक रही है घर में। मैंने पहले पारस बाबू को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। बहन पर गुस्सा कर रहे थे वो। अच्छा, बात करूंगी मनाहिल से। आप क्वार्टर की सुनाइए। कहीं मुनव्वर पांव पसार के फिर से तो नहीं बैठ गए? नहीं नहीं बेगम साहबा, उन बाप बेटी के पास तो अब दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुन के। ईमान बीबी को देखकर तो अब अफसोस ही होता है। पहले कैसे तितली की तरह से उड़ती फिरती थी, और अब तो ऐसे कोने में दुखी बैठी हुई होती है। मुझे तो लगता है कि वो सब कुछ ही भूल गई है, या थोड़ा बहुत याद होगा। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, हड्डियों की माला सी बनी हुई है। आप मेरे घर का माहौल क्यों खराब किए दे रही हैं? अनकरीब पारस मियां की शादी है, और घर में कोई रौनक ही नहीं, उदासी छाई हुई है। कल खरीदारी के लिए निकलूंगी, मलाइका को भी साथ लेके जाऊंगी। अच्छा ये बताइए, मनाहिल तो आई थी, और बतूल जहरा? जी वो भी आई थी। एहसन मियां तो बाहर ही बैठे हुए थे, और बतूल बीबी आपसे मिलकर नहीं गई? हाँ, मैं शायद सो गई थी। जरूर आई होंगी, क्यों नहीं आएंगी। और मुझे लगा भी था कि सरहाने शायद कोई खड़ा है। अच्छा आप ये जूस पी लें। अभी रख दीजिए। मैं बतूल जहरा आई थी? कौन आया था?
कोई नहीं, बस बाजी आई थी दिन में। तो फिर इतनी तैयारी किस खुशी में? तैयार तो नहीं हुई हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी। साफ साफ बता। मैंने तुझे पहले भी कहा था कोई ऐसी वैसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तेरा बाप नहीं हूं, तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तू शीशा देखने के लिए तरसेगी। मुझे क्या पता किसको फोन किया था, एक पारस थोड़ी काफी पड़ेगा तुझे। मैडम ने खुद बताया था मुझे, पूरे मोहल्ले को पीछे लगा रखा है तूने, पता नहीं कितने चक्कर चला रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। खामोश! आइंदा मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। भाभी, उनका बहुत बड़ा फड्डा हुआ है सलीम रॉकेट के साथ। भाभी, भैया ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन हम जब दुकान बंद करने गए ना तो उसके छोटे भाई ने उसको जीप से उड़ा दिया और भाई वहीं मर गए। अल्लाह का शुक्र है आपकी तबीयत काफी संभल गई है। ये मलाइका ने डाइट चार्ट बनाया आपका, और मैंने शगु से कह दिया सख्ती से इस पर अमल करें। किस कदर भला मालूम होता है आपके मुंह से मलाइका का नाम। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सदियों तक सलामत रखे। सदियों तक? माँ, इस बेएतबार जिंदगी का कल का नहीं पता, आप सदियों की बात कर रही हैं। बेटा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये तो है। मैं बीमार हुई तो ख्याल आया कि नेक काम में देर कैसी। सोच रही थी कि अगस्त की 20 तारीख मुनासिब रहेगी। किस लिए? वजाहत अली शाह के इकलौते बेटे, इकलौते वारिस पारस अली शाह की शादी खाना आबादी के लिए, और किस लिए। और वैसे भी इस्लामी महीना भी मुवाफिक। ठीक है, आपका जैसे दिल करे आप करें, लेकिन प्लीज माँ, किसी ग्रैंड वेडिंग के बारे में मत सोचिएगा। बतूल के वक्त भी आपने काफी शानदार तकरीब की थी। क्यों ना करते बेटा, वो तो मनाहिल के वक्त आदिल के घर वालों को बहुत जल्दी थी शादी की। वैसे आदिल से मिला था मैं, अच्छा इंसान है। अच्छा तो होगा इस घर का दामाद जो हुआ। सलामी में मैंने एक घर, एक प्लॉट और गाड़ी दे दी थी। माँ, इससे बेटा, आपने, मलाइका ने और सब ने यही कहा है ना कि मैं वही करूं जिसमें मेरी खुशी है, तो बस फिर मुझे करने दीजिए जो मैं कर रही हूं। अब आप लोग इतने बड़े भी नहीं हो गए कि मैं आपकी ताबेदारी करूं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे करें। हमारे खानदान की आखिरी शादी, इसलिए खूब धूमधाम से होगी। मैं अपने दिल के सारे अरमान निकालूं। मैंने लिस्ट बनाई है लोगों की। वलीमे की तकरीब में तकरीबन 1500 के करीब लोग होंगे और शादी में 600-800। इतने लोग? बामुश्किल शायद मैं 10 लोगों को जानता हूँ, लेकिन वो सब आपको जानते और यही काफी। यूं भी हमारे खानदान की आखिरी शादी है, खूब धूमधाम से करना चाहती हूँ। अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। और मलाइका, उसके लिए तो मैं जितनी खरीदारी करूं कम है। कितनी अच्छी लगेगी ना भारी भरकम रूसी जोड़े में। खानदानी लोगों की यही आन बान होती है बेटा, इसे कायम रखना चाहिए। जरा दिखाइए क्या लिखा है हमारी मलाइका ने। बेटा, तुम आ गई? जी मॉम, अभी आई हूँ, बहुत थक गई हूँ आज। जाहिर है बेटा, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी कोई आसान बात तो नहीं है, न दिन की खबर न रात की। डॉक्टर कम, मरीज ज्यादा लग रही हो। खामा मरीजा लगती हूँ। 3-4 लड़के ना अभी भी तैयार है मुझसे शादी करने के लिए। हद होती है मलाइका, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर पारिस ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? क्या कहेगा वो? कुछ भी नहीं कहेगा। मंगनी के बाद एक बार भी तो कॉल नहीं की उसने। और वो मलका आलिया, वो भी बीमार पड़ गई हैं। ये लड़की तो हमें रुस्वा करवा कर छोड़ेगी।
बाय द वे, आप उनसे मिलने गई थी? कैसे ना जाती। अब भाभी के साथ साथ वो मेरी समधन भी है, बहुत सारी चीजें लेकर गई थी उनके लिए। पता नहीं क्या सदमा ले बैठा है, उन्हें बताती नहीं है। मेरा सदमा है उन्हें, और कुछ नहीं हुआ। क्या? तो और क्या, मैं ठहरी एक मुफट बदतमीज लड़की और उनके शरीफ मासूम से बेटे की बहू बन के आ रही हूँ घर में। इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है उन्हें। तुम्हारे जोक्स खत्म नहीं होंगे। फोन आया था उनका, खासी बेहतर है और तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए कह रही थी। नो वे, मैं उनके साथ शॉपिंग पे नहीं जा रही। वो पसंद करेंगी फर्शी खरारा और मुझे चाहिए होगा घाघरा चोली। फिर कहेंगी कि अच्छी सी साड़ी ले लो। मैं कहूंगी व्हाई नॉट, डिजाइनर साड़ी चाहिए लेकिन जरा ट्रिम ब्लाउज हो। मम्मा बहुत फटे होंगे, मैं नहीं जा सकती उनके साथ। प्लीज सुरैया, सुरैया पैटीज आई हूँ, प्लीज निकाल दो, चाय के साथ खाऊंगी। क्या बनेगा तुम्हारा मलाइका? गॉड नोज। आप अंदर क्या कर रही थी? वो पारस पापा, मैं तो हर हफ्ते यहाँ आती हूँ, लाइट जलाकर सफाई वगैरह कर देती हूँ, इसीलिए आती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप जाएं। कौन? मैं हूँ पारस। आप 1 मिनट। हेलो। इतनी देर क्यों लगा दी? तैयार होने की क्या जरूरत थी? खैर, कैसी हो? बहुत अच्छी हो। वैसे मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे? एक खास बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता है हमारी शादी की डेट कब फिक्स हुई है? 16 अगस्त। क्यों, आगे बढ़ानी है? नहीं, ये शादी जल्दी नहीं हो सकती। कल कल कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। लेकिन सॉरी, मेरी तो नाइट शिफ्ट है, आई बी बिजी। पता है मलाइका, पिछले 4 सालों से अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए। तुम मेरी मदद करोगी? मेरी जिंदगी में आ जाओ। Why not? खैर, तुमसे रोमांस नहीं होगा, तुम जैसे हो बिल्कुल ठीक हो।
ईमान बेटी, ईमान बेटी, वो मैंने लाहौर में तुम्हारे ननिहाल के करीब एक कमरा किराए पर लेने की बात की है। तुम्हारे हकीम मामू ने बड़ी मदद की मेरी। बस वहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, अब दोनों का गुजारा हो जाएगा बेटा। बहुत बेहतर है अब्बा, मैं भी पढ़ाने में आपकी मदद करूं। हाँ, कल रात को एक और तूफान ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। अब मैं रोज रोज के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हमें जाना होगा बेटा। बस कुछ छोटे मोटे बर्तन, कुछ बिस्तर, चादरें, कुछ जरूरत की चीजें इकट्ठा कर लेना। चलो मैं ऐसे ही आया था, चलता हूँ। अब पारस, तुम्हें पता है वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना रायमा, मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगी। बड़ी मजेदार चीज है। मजेदार चीज ये क्या है? इट्स स्लैंग, और वैसे भी तुम तो इतनी नफीस उर्दू बोलते हो, तुम्हें कहाँ समझ आएगी। ये तो है। तुम इतने सेंटी क्यों हो रहे थे? सेंटी? ये क्या होता है? सेंटिमेंटल का शॉर्ट फॉर्म है यार वो। अच्छा मेरी बात ना बदलो, क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? यही कि वो तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है, तुम कुछ आजिज आ गए हो, और मेरे बगैर यू नो। ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। किडिंग। मलाइका, हमारी शादी तो हो रही है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ मैकेनिकल सा है? जैसे हम बैंक जाते हैं या फिर स्कूल। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ सिंपल ये है कि तुम ये शादी एवी कर रहे हो, मूड नहीं है तुम्हारा? नहीं, एवं ही तो नहीं कर रहा, अपने होशो-हवास में कर रहा हूँ, अपनी पसंद से कर रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हुमानी बेगम राजी हैं, माय मॉम, माय डैड, ये सब राजी हैं। हाँ बस एक बंदे को प्रॉब्लम है, दैट इज सुरैया। वो हमेशा मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर ट्रीट करती है। You know ना, मैं इस घर का एक क्लाउन हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा हाँ, वो फूफा जान कब आएंगे? नेक्स्ट वीक। पारस एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। Do you love someone? As in कोई अफेयर, कोई क्रश? मतलब बंदा यूं ही तो लंदन से होके नहीं आ जाता ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? नहीं, किसी से नहीं। अच्छा, मुझे लगा जैसे तुम अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे ना, वो इंसान उस वक्त करता है जब वो बिल्कुल आजिज आया हो, जब उसे कोई स्केप चाहिए हो, कहीं दूर चला जाता है, कोई नई एक्टिविटी ज्वाइन कर लेता है। You get my point, right? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हर इंसान कहता है जिससे सवाल पूछा जाए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पता है क्या, तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। I like you। एक बात के लिए प्रिपेयर हो जाओ, मैं बिल्कुल पुअर हूँ। ड्राइव करते करते ये भूल जाती हूँ कि जाना कहाँ है, और खाना डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, टोटल डिजास्टर। और मैं जिंदगी उतनी ही प्लान करके स्टार्ट करता हूँ। क्या फायदा किस बात का? प्लान करने का? अरे भाई, जिंदगी प्लान करने का कोई फायदा नहीं होता। आप प्लानिंग करते रह जाते हो, लेकिन जिंदगी अचानक से एक नई ट्रे सजा के लाती है कि ये लीजिए खाइए, फीका हो या मीठा, खाना ही पड़ता है भाई। मैं सोची थी मूवी देखने चले। नहीं, आज नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है भी, लेकिन मेरी बातें याद रहेंगी ना?
कौन सी? पक्की बात है ना, तुम किसी और को पसंद नहीं करते? एज इन अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, बच्ची बदलनी है तो बदल सकते हो, बाद में there won't be any chance. मैं किसी और की तरफ देखूंगा अपनी, प्रॉमिस। पक्का? एकदम पक्का। कहीं चले प्लीज? मुनव्वर हुसैन, जब मैंने आपसे कहा था कि आप और आपकी बेटी इस क्वार्टर से बाहर ना निकले तो ये कैसे गई उस घर में? नहीं बेगम साहिबा, मैंने बता दिया था इसको, ये भूल गई होगी। भूल गई होगी? ड्रामा कर रही है ये, मक्कारी है ये इसकी। नहीं बेगम साहिबा, ये आजकल बहुत सी बातें भूल जाती है। क्या हुआ, आप लोगों के जाने का कोई इंतजाम हुआ? जी जी बेगम साहिबा, हम 1-2 दिन में चले जाएंगे लाहौर। वो अमीना के कुछ रिश्तेदार हैं वहां। ठीक है। एक बात बता दो मुनव्वर, हर चीज अपनी जगह पे और औकात में ही अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चीजें अपनी औकात में ही अच्छी लगती हैं, गिर कर नहीं। पारस मलाइका से मोहब्बत करता है और बहुत खुश है। बहुत जिद करके उसने मलाइका से शादी का फैसला किया और तुम जैसी तबाह हाल बेवा का साया भी मैं अपने बेटे पे साया नहुसत समझती हूँ। अगर उसे खुश देखना चाहती हो तो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुड़ के इस घर की तरफ कभी देखना भी मत। अब्बा, अब्बा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, ठीक हो। मैंने आपकी पेन किलर्स और मल्टीविटामिन्स बैग में रख दी है, याद से खा लीजिएगा। भाई आप तो मुझसे और मलाइका से अदीब आगे हैं। यू आर गुड डॉक्टर ना। हफ्ते भर की बात है, आ जाऊंगा हाथ बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं जानती हूँ उस घर में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। फिर तो आपको मेरी नहीं इसकी जरूरत है, प्लीज। अब ये कोई वक्त है कॉन्फ्रेंस में जाने का? अरे रात जहां मलेशिया न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस इस वजह से आगे नहीं बढ़ेगी ना कि मेरी बेटी की शादी है। आप मना कर देते। अभी वक्त है, तुम शादी की तैयारी तो शुरू करो। और वैसे भी पारस के यहाँ तो सब कुछ ही है, फॉर्मल कपड़े, ज्वेलरी, लेकिन मैं तो ये सब कुछ पहनती नहीं। मेरे लिए तो एक जीन्स और एक टी-शर्ट ही काफी है। हाँ तो ठीक है ना, जीन्स पे घूंघट निकाल कर बैठ जाना जैसे मंगनी ने किया था। That's brilliant! इतना अच्छा आइडिया आपके पास कहाँ से आया मॉम? डॉक्टर साहब इसे अच्छी तरह से समझा दें कि अपने आप को सुधार ले, वरना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी। राहत जहां हम ये क्यों समझ लेते हैं कि दुल्हन सिर्फ और सिर्फ भारी कपड़े और चमकीले जेवर में ही अच्छी लगेगी। सादगी तो सिर्फ बातों की हद तक ही रह गई है। लेकिन कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, कैश दो, बॉन्ड रखवा लो। पर दरअसल माए जो है ना, जो भी अरमान निकालती है वो 100% अपने होते हैं। जो अपनी शादी में नहीं हुआ, बेटी की शादी में हो बस। और मैं तो वैसे ही FRCS करने चली जाऊंगी बाहर। लीजिए, सुन लीजिए, उसके तो अपने प्लान्स हैं और आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। हद होती है, किसी को एहसास ही नहीं है कि शादी कितनी करीब आ गई है। अब बेटा मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, इससे पहले कि फ्लाइट निकल जाए। जाऊं मैं? माँ मैंने आपसे कहा था ना मेरी शादी उस आदिल से ना करवाए। बहुत बुरा इंसान है वो, बहुत गलत किया उसने मेरे साथ, बहुत बुरा इंसान है वो। यकीनन किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए होंगे।
मैं पहले ही आपसे कहती थी मनाहिल, उस पर नजर रखिए, ध्यान रखिए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। माँ वो किसी और के चक्कर में नहीं पड़ा, यही किसी और के चक्कर में पड़ गई। नहीं माँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, और वो आदिल, वो शुरुद्दीन से मुझसे चिढ़ता था। बस करो मनाहिल, झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हो। जब भी मैंने तुमसे कहा कि मुझे उससे मिलवाओ तो मुझे नहीं मिलवाती थी, तो उस दिन मैं जाकर खुद मिल गया उससे सारी बातें मेरे सामने खोल के रख दी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। अच्छा ठीक है, बहस मत कीजिए। मनाहिल, जो हो गया सो हो गया बेटा, अब आप अपने घर जाइए और सारे मामलात सुलझाइए। पारस आपके साथ जाएंगे। इतनी धूमधाम से शादी हुई है, कितनी बदनामी होगी ना, सारा जहेज दिया है, सबको पता है। जाइए, जाके मनाइए अपने शौहर को। माँ मैं घर नहीं जा सकती। आप अकेली नहीं जाएंगी, पारस जाएंगे आपके साथ। पारस जाइए इनके साथ। नहीं जा सकती मैं घर। क्या जिद कर रही हो मनाहिल, चलो घर। मैं नहीं जा सकती उस घर, मैं नहीं जा सकती उस घर। उस आदिल ने मुझे तलाक दे दिया माँ। क्या? तलाक? वजाहत अली शाह की बेटी को तलाक? नहीं। माँ, 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 शगो, मंजूर, मंजूर गाड़ी निकालो जल्दी। माँ, माँ, शगो।